बढ़ते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। आईटी मैनेजर के तौर पर उन्होंने कई साल काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अपना काम करने के हवाले से सोचा, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि सेफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बुनियाद रखी। उसके सीईओ भी हैं और बेसिकली ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड डेवलपर्स कंपनी है। हम अपने जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं अदनान अजीज, उनको शो में वेलकम करते हैं। वेलकम टू द मॉर्निंग शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? थैंक यू। आप लोगों के आने से जो है आज हम लोगों को लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल, बहुत कुछ जानने को रियल मिलेगा। एस्टेट के हवाले से भी जानेंगे और बच्चों के हवाले से बच्चों की अच्छा। पर हम कुछ बात करते हैं अदनान अजीज से। अदनान, मुझे ये बताइएगा कि आईटी पहले आपका फील्ड रही और आईटी के बाद आपने स्विच किया। हाँ, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रियल एस्टेट, ये सफ़र कैसे? जी, ऐसे था कि जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद थीसिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट की। तो एक टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो मुल्क की कंडीशंस हैं इस वक्त, कि या तो आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहाँ आपको आईटी के वहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब्स हैं, एवरीथिंग है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए शायद वो इतनी ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है उस टाइम पे। तो मैंने फिर देखा कि रियल स्टेट ग्रो कर रहा है, तो मैंने उसको इस तरह स्विच किया कि मैंने रियल स्टेट के अंदर आईटी को प्रमोट किया। यानी रियल स्टेट के अंदर मैंने आप समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ऑनलाइन चीज़ें लेकर आया। जैसे आपके पास टूल्स हैं, फेसबुक्स हैं, यूट्यूब्स हैं, व्हाट्सअप्स हैं। इससे मैंने कोशिश की कि मैं रियल स्टेट को प्रमोट करूं एज ए अपनी एजुकेशन फील्ड के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो कि मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की 2013 में, और उसके बाद मैंने फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट रखा काम को। और आज आप देख लें कि आपके मुल्क में एक ही इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, वो रियल स्टेट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रियल एस्टेट वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और रियल एस्टेट के हवाले से बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ में, बहुत सी चीज़ों में जद्दत भी आई है। हम ये भी देखते हैं कि सलमान, टूरिज़्म, जिस तरह से हम टूरिज़्म के हवाले से हमेशा बात करते हैं, टूरिज़्म में भी रियल एस्टेट और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। अब तो बाकायदा जो है ओवरसीज ब्लॉक्स बन रहे हैं और हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो बड़ी आप कह लीजिए कि स्टैंडर्ड उनका इतना अच्छा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। तो आप क्या देखते हैं, ओवरसीज कितना इंटरेस्ट लेते हैं, किस हद तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट एज ए सिस्टम एनालिस्ट, और जब हम कंप्यूटर की स्टडी कर रहे थे उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते थे, स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। तो 2013, 11, 12, 13 में मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया कि आने वाले 2020 में, 2018 में ये मार्केट रियल स्टेट की किस तरह स्विच करेगी। तो उसके लिए मैंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की। मैं सबसे पहले फॉर ईस्ट एशिया गया, जहाँ पे सिंगापुर में मैंने जाके देखा, वहाँ पे मैरीना बे, उनकी मल्टीप्लेक्स, उनके मॉल्स, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी रोड्स, मुझे बहुत से आइडियाज़ ग्रूम किए। देन बैक टू आया तो कोलालमपुर में मैंने स्टे किया। देन इवन के एक बहुत ही लो ग्रेड कंट्री था थाईलैंड, जिसमें बैंकॉक, जिनकी अपनी कोई इतनी ज़्यादा उस वक़्त प्रोडक्शन कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने टूरिज़्म को उस टाइम प्रमोट करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही एक कुछ उन्होंने अपने कुछ ऐसे एरियाज़ डेवलप किए, जैसे आपने इंडोनेशिया में बाली का नाम सुना होगा। मैं बाली विज़िट किया, पूरा एक वीक वहाँ रहा, और वहाँ की टूरिज़्म को, रियल स्टेट के वहाँ इन्वेस्टर किस तरह पैसा लेकर आता है और कैसे पैसा जनरेट करता है, कैसे आप टूरिस्ट को बुलाते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे फैसिलिटेट करते हैं। और वो ना सिर्फ जाता है, वो अपने कंट्री से 10 टूरिस्ट पर्सनस को मज़ीद भेजता है कि आप जाओ। तो पूरी दुनिया जो काम हो रहा है हम अट्रैक्ट करें। जैसे आपने मिसाल दी बहुत से ममालिक की, इवन टर्की भी इस पे बहुत काम कर रहा है। पाकिस्तान में किस हद तक काम हो रहा है? और अब ये तो एक नई टर्म बल्कि रियल एस्टेट टूरिज्म हो गई। देखिए, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। रियल थिंग्स मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे, जैसे मैं इस्तांबुल जाता हूँ, या मैं बर्लिन जाता हूँ, या मैं पेरिस जाता हूँ, तो ये गढ़ हैं उसके टूरिज़्म के। और उसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट्स, आपकी जो होते हैं इन्वेस्टर्स, प्लस आपकी जो लोकल लोग होते हैं,
उनको पता होता है कि ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं यही हमारे लिए एक इतना मतलब वैल्यूएबल है कि हमने जो करना है इनके लिए करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जब पाकिस्तान में जो समझ लेंगे कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट लैंड करता है, वो आपके एयरपोर्ट्स पे आता है। जब आपके एयरपोर्ट्स पे आता है तो वो आपके फंक्शंस चेक करता है, आपके यहाँ पे सिस्टम्स देखता है, वो उसके माइंड में आपका पहला आ जाता है कि इम्पैक्ट आता है कि क्या है। देन वो आगे आपकी रोड्स पे आता है, आपके लोगों को देखता है, आपकी सफाई देखता है, आपकी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखता है, खिड़कियों के डिज़ाइन देखता है, एक बहुत आइडियाज़ लेके वापस जाता है। हमें वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और हम तो अपने प्रोग्राम में बार बार इस पर बात कर चुके हैं, वाकई आप सही कह रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स पे भी ये चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है टूर ऑपरेटर्स बैठे हों, कोई भी आए टूरिस्ट तो उसको गाइड करने के लिए लोग हों। स्ट्रक्चर में जितनी जिद्दत होगी, जितना यूनिक होगा, जितना डिफरेंट होगा, उतना ही हमें अच्छा लगेगा और डेफिनेटली जो आएगा उसको पहला इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर आप नॉर्थ में लेके जाते हैं, उसके बाद आप साउथ में लेके जाएंगे, उसके बाद आप उन्हें अपने हिस्ट्री, कल्चर, फेस्टिविटी दिखाएंगे, लेकिन जो आते ही इम्पैक्ट आपके एयरपोर्ट से, आपकी सड़कों से, आपकी बिल्डिंग से मिलना है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो बड़ा अच्छा। और वैसे तो देखा जाए काम हो रहा है। लाहौर एयरपोर्ट की बात करें, इसकी बहुत खूबसूरती है। इवन इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट बना है, और फिर आप देख लीजिए कि अब बाकायदा तौर पर हम ऑपरेशनल कर रहे हैं और बहुत से शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। लेकिन हाँ, बेहतर से बेहतर, खूब से खूबतर के लिए हम भी यही कहेंगे कि हमें अपना ये सफ़र और हाँ जी एग्जैक्टली इसको कंटिन्यू रखना है, तभी हम बेहतरीन बनेंगे इंशाल्लाह। तो अदनान साहब से हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से, तो आपने बातों बातों में बता दिए कि आप तो दुनिया घूमे हुए हैं। तो ये बताएं, पाकिस्तान भी घूमे? जी एक्चुअली जब आपको पता है कि हम स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में वो कौन सा कोना पाकिस्तान का है जो नहीं देखा। इवन ग्वादर तो अब लोग जा रहे हैं, ये मैं 90s में मैं ग्वादर होके आया था वाकई। और मैं आपको एक इसमें बता देता हूँ कि हम लोग मोस्टली जब टूरिज़म की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह की टूरिज़म होती है। जो फॉरेनर्स लोग पसंद करते हैं वो उनके वहाँ पे, अब जैसे दिसंबर है, विंटर है, तो वो गर्म मुल्कों में आना पसंद करते हैं, जो कि एक बिलियन डॉलर्स की टूरिज़म है जो दुबई, फॉर ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ये लोग ले जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास, आपके पास ग्वादर है, आपके पास कराची है, और एक और आइलैंड है बंडल आइलैंड, जिसके बारे में सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की आपस में अगर वो भी हम डेवलप कर लें तो जस्ट बंडल आइलैंड $50 बिलियन की आपको मतलब इन्वेस्टमेंट दे सकता है। आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो उन टूरिस्ट को क्या चाहिए, 3 महीने, जैसे मैडम अभी बात कर रही थी, तो अमेरिका, यूरोप में वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को यहाँ सर्दी है तो उनको गर्म मुल्क भेज देते हैं और वो सारा फंड गवर्नमेंट करती है, वो एंजॉय करते हैं। और वो कहाँ आ जाते हैं, दुबई में, हाँ जी, गल्फ में, इंडिया, गोवा में चले जाते हैं। तो व्हाई नॉट गो फॉर ग्वादर, व्हाई नॉट गो फॉर कराची। बहुत अफोर्डेबल है, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान की फूड बड़ी अच्छी है, और पाकिस्तान में तो बेतहाशा चीज़ें हैं। गवादर आएंगे तो उसके बाद गवादर से आगे लाहौर तक जो है, उनको तो यहाँ की सर्दी भी कुछ नहीं कहेगी, यहाँ की तो सर्दी भी उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल होगी। इवन हमारी सर्दियों में भी, अगर हम कल जैसा सलमान, हमने कश्मीर की और नीलम वैली की बात की थी, नीलम वैली में भी अगर आप डीप चले जाते हैं तो जनवरी फरवरी में भी आपको ऐसा मौसम मिलता है कि आप वो जो बहुत प्लेजेंट है, वो हल्की हल्की कहीं बर्फ भी आपको मिलेगी, तो वो सूरज भी निकलता है। सो वो आपके लिए बड़ा अच्छा और मजे का मौसम होता है। ये नहीं होता कि बस अब आप सर्दी से कांप रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो हर तरह का खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत मौसम, हर चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है। तो पाकिस्तान जो है, आप बता रहे थे कि आपने काफ़ी देखा हुआ है, गवादर भी देखा, नॉर्थ भी देखा। अभी आपकी वैसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? देखिए, मैं तो हॉलीडेज़ फैमिली के साथ जब भी जाता हूँ तो प्रेफर करता हूँ गलियात को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बिज़नेस हमारा होता है, हमें वापस आना भी होता है। तो जो नज़दीक हमें गलियात मिलती हैं, नथिया गली और इसके करीब, या ज़्यादा से ज़्यादा हो गए हम, मैं हिंदू कश, सवात में चले गए, कलाम, अतरोड
वहाँ पे महूडंड झील देख ली, बच्चों को दिखा दी। आप मतलब इस तरह के जो एरियाज़ हैं मैं मोस्टली करता हूँ कि वापस हम टाइमली आ जाएं। जैसे गवर्नमेंट ने मोटरवे बना दी है तो 8 से 10 घंटे का टाइम आपका शॉर्ट हो गया मज़ीद, तो मालाकंड डिवीज़न आपका मज़ीद करीब आ गया। हाँ। तो इस वजह से अब अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अब होटल्स भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं। और एक बात और कि अगर मुझे जैसे नॉर्दर्न एरियाज जाना है तो लाहौर से फ़्लाइट चलना शुरू हो गई हैं। ये बड़ी अच्छी बात तो है। ये एक प्लस पॉइंट है। स्कर्दू के लिए फ्लाइट्स चल रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत से और जो दीगर स्पॉट्स हैं उनके लिए चल रही हैं। इवन हमने जो अभी आपको दिखाई अपनी खूबसूरत वादी कैलाश, वहाँ पे भी आसपास आप जा सकते हैं। चित्राल में, केपी में, आप कहीं पे भी जा सकते हैं बाय एयर, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौसम में मिलेंगे, नज़ारे में मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली पीपल्स को थोड़ा सा हमें, जैसे हम इंटरनेशनल टूरिस्ट से जब हम डिस्कस करते हैं, मैं जब जाता हूँ तो वहाँ भी दूसरे मुल्कों से टूरिस्ट आए होते हैं, जो वो तो पाकिस्तान को जब मैं देखता हूँ तो मैं इसमें 3 रेंज देखता हूँ माउंटेन्स की। एक हिमालय, आपका कश्मीर आ गया, हिंदू कश स्वात आ गया, और तीसरा आपका आ गया ये कराकोरम। ये 3 रेंज हैं जो कि किसी मुल्क में आपको नहीं मिलती हैं। और फोर्थ पे आपकी जो है कि आप अगर इसको अच्छा एज ए टूरिज़म, जैसे आपका चैनल है माशाल्लाह इतना प्रमोट कर रहा है इसको, आप किसी तरह इसको आपस में एक समझा पाएं लोगों को कि भैया पाकिस्तान में इस 3 रेंज को आप देख सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, कम पैसों में, तो आपने कम टाइम में, हाँ, और आप एक अच्छे कंट्री के अंदर सेफ एंड सिक्योर। और कहते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मैसेज देना पूरी दुनिया को कि सेफ भी है, सिक्योर भी है, और इतनी ढेर सारी चीजें इकट्ठी मौजूद हैं। आपने बताया हम इस पे काम कर रहे हैं। हाँ, मुख्तलिफ इलाकों की हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और आप सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है ये इलाका, ये भी पाकिस्तान के अंदर है, और प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिस तरह आपने कहा। और हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आवाम जो है, जो हमें देख रही है, वो भी इसमें हमारा साथ दे। और उसके लिए हमने ख़ास सेगमेंट डिज़ाइन किया है जो है ट्रेंडिंग टुडे। तो जनाब, ट्रेंडिंग टुडे में जिस तरह से सलमान ने जिक्र किया कि हम सब की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जिस तरह बात कर रहे थे अभी कि हमारे यूथ जो है वो हर वक्त लगी रहती है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया का अच्छा और मस्बत इस्तेमाल अगर हमारी यूथ कर ले तो आप पाकिस्तान को प्रमोट करने में बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और सलमान ने फ़ौरन खुद को यूथ में शामिल करने के लिए मोबाइल उठा लिया। और सलमान, हम मानते हैं कि आप नौजवान हैं, सो आप भी सलमान की तरह अपना फ़ोन उठाएं और जल्दी से हैशटैग बनाएं, जिस तरह से आज हमने कैलाश वैली आपको दिखाई, हैशटैग डिस्कवर कैलाश और हैशटैग डिस्कवर पाकिस्तान, हैशटैग विजिट पाकिस्तान, हैशटैग विजिट कैलाश। कोई भी आप हैशटैग बनाएं, कैलाश को ज़रूर आप उसमें मेंशन करें, उसकी कोई तस्वीर जो है वो आप दिखाएं, और खूबसूरत पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने रखने के लिए अपना रोल ज़रूर प्ले करें। तो पाकिस्तानियों, खास तौर पर नौजवानों, मैंने तो जो है, हाँ जी, सलमान ने तो नौजवान होने का दिया फौरी तौर पर। आप लोग भी जो है फॉलो करें हमें इसी तरीके से, जिस तरह हमने बताया, इट वुड जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स। और पाकिस्तान से हम इतना कुछ लेते हैं, हमें इतना गिव बैक ज़रूर करना चाहिए, अपने इस खूबसूरत से मुल्क को दुनिया को दिखाना चाहिए। और इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ये छोटा सा काम कर रहे हों, जो कि बाज़ाहिर देखने में तो छोटा है, लेकिन अगर हम सब मिल के करने लगे तो उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है। जिस तरह कि अभी अदनान साहब बता रहे थे कि कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं अगर टूरिज़्म, हमारी इंडस्ट्री जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी, पाकिस्तान को फ़ॉरेन रेवेन्यू मिलेगा, तो हम सबको मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, हम सबको फ़ायदा होगा, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हम मुख्तलिफ कल्चर्स देख सकेंगे, मुख्तलिफ, ज़ाहिर है जब लोग हमारे यहाँ आएंगे तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी तो होगा ना, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और हमारे पास जो है बहुत बड़ी तादाद में यूथ है, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं हमारी, फॉर्चुनेटली वो डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर्स NCBNE। आपकी तरफ आते हैं, आप ज़रा हमें बताइए कि क्या आप एक मैसेज देते हैं स्पेशली यूथ को, जिस तरह हम यूथ के हवाले से बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग ले लें या रियल स्टेट बिजनेस ले लें, एंटरप्रेन्योरशिप ले लें, अपना काम करके मनी मेकिंग, क्या आप टिप्स देंगे? क्योंकि आपने खुद पूरा एक अपना फील्ड चेंज किया ना, IT से आप इस तरफ आ गए। जी, मैं तो स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जब वो अपने स्टडी को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे होते हैं, उनका 1 साल रह गया होता है, तो वो तभी से ही अपना
काम स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी और मुझे मल्टीलाइन कंपनीज में जॉब मिलेगी और मैं जॉब सर्च पे जाऊंगा, या नहीं, डजेंट मैटर। जॉब नहीं, बिजनेस की तरफ आप आए। ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे मैडम ने बताया कि काफ़ी, जैसे अमेज़ॉन है, आपके और भी बड़े बिजनेसेस हैं। इस तरह कोविड की वजह से लोग घरों में बैठे हैं, स्टूडेंट्स घरों में बैठे हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया। उन्होंने ज़राए ढूंढे हैं हाउ टू अर्न द मनी। तो अब वो बड़े उसमें मज़ीद उसमें डेवलपमेंट उनकी चल रही है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप रियल स्टेट की तरफ अगर आना चाहते हैं, डजेंट मैटर कि आपकी बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन रियल स्टेट का काम भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन होटल का भी काम कर सकते हैं, होटलिंग कर सकते हैं, फूड कर सकते हैं, कोई भी काम आप इजीली कर सकते हैं। एज ए कॉल सेंटर के थ्रू पे कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इसमें हमें उसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए, और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। और अगर वो फ्यूचर पे, जैसे मैं 2013 में सोच रहा था, 2018 और 20 का, हमें आगे की तरफ सोचना है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, शायद लोग इतना ज़्यादा इसको नोटिस नहीं लेते। हमारे इंडिया से रिलेशंस ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक देख रहा हूँ 2 साल में, 3 साल में ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब ये ठीक होंगे तो लाहौर पे जितना टूरिज्म का लोड पड़ेगा, शायद मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको संभाल पाए। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। करतारपुर प्लस वाघा बॉर्डर से जितने आपके सिख भाई हैं, हजरात हैं, जो इंडियंस पीपल हैं, वो जब लाहौर आएंगे उनको होटल्स चाहिए होंगे, उनको खाना चाहिए होगा। एक छोटी सी मिसाल कि 2003 में उनकी क्रिकेट टीम आई थी और लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक मैच हुआ था और लाहौर छोटा पड़ गया था। आपको आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। पिछले कुछ अरसे के अंदर अब लाहौर में इस वजह से बहुत तेज़ी से होटल्स बन रहे हैं, क्योंकि वाकई कमरों की कमी पड़ जाती है। और आप सही कह रहे हैं कि सिखों के लिए तो लाहौर इज़ अ सेक्रेड सिटी। फिर ट्रैफिक, आपने हर चीज़ को मैनेज करना है, आपने एक सिस्टम को डेवलप करना है और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया अदनान अजीज साहब, आपने इतनी अच्छी बात की, इतना अच्छा लगा आपसे मिलके।